कानपुर में पत्नी द्वारा पति को लूटने के आरोप में जो पूरा मामला था उसमें कानपुर पुलिस को तगड़ा झटका लगा है और ये झटका लगा है कोर्ट से। दरअसल इस पूरे मामले में दिव्यांशी नाम की जो पत्नी थी उसको पकड़ा गया था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज थी क्योंकि उसके ऊपर आरोप था कि उसने अपने दरोगा पति के साथ छल किया है और उसके पैसे लूट लिए। हालांकि पहले इस पूरे मामले में जो पत्नी है वो ही अपने दरोगा पति के खिलाफ शिकायत लेके गई थी, लेकिन बाद में दरोगा की शिकायत पर जो पत्नी थी दिव्यांशी उसके खिलाफ कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा तो वहां पर कोर्ट ने रिमांड देने से मना कर दिया क्योंकि कोर्ट का ये साफ तौर पे कहना था कि बहुत सारे इसमें ऐसे लूप होल हैं जो कि पुलिस ने छोड़ दिए हैं और ऐसे में दिव्यांशी को जेल नहीं भेजा जा सकता। इस पूरे मामले में जो दिव्यांशी के वकील हैं उनका क्या कहना था, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। जी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने अभी लेटेस्ट 2025 के जजमेंट में मिहिर राजेश शाह बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में गाइडलाइंस दोबारा क्लियर करी हैं कि अरेस्ट करने के लिए क्या गाइडलाइंस पुलिस को करनी चाहिए। उसी का हवाला देते हुए न्यायालय ने इस केस को न्याय हित संगत में निर्णय दिया है और इनका रिमांड रिफ्यूज किया। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट सबसे बड़ा नियम है। कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 22 का उल्लंघन होता है अगर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं दिए जाते हैं। सीआरपीसी की सेक्शन 50 का उल्लंघन होता है कि अगर पुलिस ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं देती है। इट इज अ मैंडेट। आप किसी का फंडामेंटल राइट नहीं खत्म कर सकते। फंडामेंटल राइट है जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको बाइंडिंग किया है पुलिस और अधिकारियों के ऊपर। केवल पुलिस नहीं है, इसमें ईडी पीएमएलए सब शामिल है, सबके ऊपर है। दे हैव टू गिव अ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बिफोर अरेस्टिंग अ पर्सन। और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के बाद नहीं आप तैयार करेंगे। यहां 5 घंटे आपने अरेस्ट 12 बजे किया, 5:30 बजे आप कोर्ट में पेश कर रहे हैं। क्या कागज तैयार कर रहे थे 5 घंटे में? आप पास कुछ तैयारी नहीं थी। दरोगा जी के प्रभाव में आपने इस लड़की को उठा लिया, जो लड़की अपना बयान देने कानपुर आई थी कि भाई मैं अपना पक्ष भी रखूं, और रात से आप मीडियाबाजी करा रहे हैं। रात से लुटेरी दुल्हन, लुटेरी दुल्हन, लुटेरी दुल्हन। क्या आप कोर्ट पे प्रेशर बनाना चाह रहे थे कि ये मीडिया ट्रायल हो जाए जिससे कोर्ट डर जाए? ऐसा नहीं चलेगा। न्यायालय जो न्याय संगत होगा वही करेगा, और आज न्यायालय ने ये बात साबित करी। हमारे जो जज साहब थे एसीजीएम 7 के अमित सिंह, हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन। आज उसने ये दिखाया कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जो न्याय है, मैं वही करूंगा। आगे की क्या रूपरेखा होगी आपकी इस चीज? आगे हम अपनी जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई, उसका अमल पालन में करेंगे, अपना काम करेंगे। जो जो हमें करना है वो हम करेंगे। जो इनके खिलाफ हमें जांचें करानी है वो हम शुरू कराएंगे। अब बिल्कुल कराऊंगा जांच दरोगा के खिलाफ। 58,000 रुपए की सैलरी वाले आदमी के खाते में 2.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कैसे है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस देश के लिए बहुत बड़ा सवाल है। जहां हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं करप्शन को जड़ से हटाना है। करप्शन, इस लेवल का करप्शन, 58,000 रुपए वाला 2.5 करोड़ रुपए हम आप सब लोग कमा रहे हैं। हम आप करोड़ों में पहुंच नहीं पा रहे हैं, करोड़ों में जीरो नहीं गिन सकते हैं। अब इस पूरे मामले में कोर्ट ने ना सिर्फ रिमांड देने से मना कर दिया बल्कि दिव्यांशी को भी पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ने का आदेश दिया। इसके बाद दिव्यांशी का क्या कहना था, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। मेरे हस्बैंड ने 13/1/2024 को मेरे 25 को मेरे खिलाफ एक मुकदमा फेक मुकदमा दर्ज कराया था अपने थाने में, जहाँ पर वो खुद पोस्टेड है, जिसका उसने काफ़ी मिसयूज़ किया। मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर भी क्रिएट किया, मुझे मीडिया में बदनाम किया कि मैं लुटेरी दुल्हन हूँ, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। एंड थैंक्स फॉर भाषिन सर, जो हमारे एडवोकेट हैं, जिन्होंने अनबाइज्ड होकर एक न्याय के लिए पूरी लड़ाई लड़ी। उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर क्रिएट किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रेशर ना मानते हुए आज सच्चाई की जीत मेरे को दिलाई है। मैं कानपुर आई थी अपने एविडेंस देने के लिए कि सर मेरे हस्बैंड ने, जो उसी थाने में पोस्टेड है और जो आयु है वो उसका दोस्त है, हमने फोटो भी शेयर किया है कि वो उसी का दोस्त है, तो कहाँ से फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। लेकिन उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और मेरे को वहीं से अरेस्ट कर लिया, जबकि मैं खुद वहाँ पर जा रही हूँ अपने एविडेंस देने कि आप मेरा भी पक्ष सुनिए। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ भी कह दिया हो गया है। कौन सी लुटेरी दुल्हन शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी देती है? कौन सी लुटेरी दुल्हन 25 लाख की एफडी देगी? कौन सी देगी? आप शादी से 1.5 साल पहले से मेरे को जानते हैं, मेरे साथ आप रिलेशन में थे,
आपने मुझसे 14.5 लाख ऑनलाइन लिया है, ऑफलाइन तो जितना लिया है उसका छोड़िए, ऑनलाइन आपने मुझसे 14.5 लाख लिया है। शादी के बाद भी आपका एक्सटॉर्शन खत्म नहीं होता, आपकी डिमांड खत्म नहीं होती है। आप दरोगा हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कुछ भी करेंगे। बीवी को आपने इस हद पे पहुंचा दिया था कि शायद सुसाइड ही एक पॉइंट रह गया था। अगर मुझे बशीन सर जैसे सच्चे ऑनेस्ट एडवोकेट ना मिलते तो शायद मैं तो बिल्कुल वो हो गई थी। एक आरोप और लगा कि 2 बैंक मैनेजर। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल झूठ है। मेरी सिर्फ एक ही शादी हुई है, वो हुई है आदित्य कुमार लोचव के साथ। ये सब फैब्रिकेटेड चीजें बना रहा है, जो ये बनाता ही रहा है। इसने जो प्रेजेंट आईयू है उसको भी काफी ज्यादा बदनाम किया है, और ये सब इसकी चीजें हैं। इसके अकाउंट में आपके पास 8 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन वो सब बिल्कुल झूठ है। मेरे जो भी हैं, मैं 2016 से वर्किंग हूँ। मेरे जो भी अकाउंट है वो सैलरी अकाउंट है, और जो भी उसमें बैलेंस है वो हमारा लोन का है। मैं एक संपन्न घर से हूँ, मेरा भाई भी मैनेजर है, मैंने भी मैनेजर की जॉब की है। हमारा रेंट आता है, हमारा 3 फ्लोर्स का बिल्डिंग है, हमारे खेती है। ये मेरे भाई की हाईवे वाली जमीन से हिस्सा चाहता था, उसे बेचकर इसको बाग चाहिए था, जिसके लिए मैंने इसको क्लियर मना किया। इसीलिए ये ऐसी ऐसी चीजें मेरे ऊपर बना रहा है। सीसीटीवी भी दिख रहा है, सीसीटीवी में आप उस कैमरे को छुपाते नजर आ रही हैं, उसको क्या कहना है? हाँ, उस पे ये कहना है वो पूरा घर मैंने ही बनवाया है। इसके घर भी नहीं बना हुआ था, इसके शौचालय भी नहीं था घर में, गाटर सिल्ली पड़ी हुई थी। पूरा घर इसने मुझसे पैसे लेकर पूरा घर बनवाया। उसमें एक एक फर्नीचर आज भी मेरे पैसों का है, जिसका मेरे पास बिल भी है। वहाँ पे जितने भी यूटेंसिल्स हैं, जितना भी फर्नीचर है, क्रॉकरी है, सब कुछ मेरे पैसों की है, सब कुछ मेरी है, जिसका मेरे पास बिल है। उसके बाद ये हमारा इतना ज्यादा प्राइवेसी भंग करता था, इसने मेरे वॉशरूम के बाहर तक कैमरे लगा रखे थे, किचन में कैमरे लगा रखे हैं। इतना ज्यादा हरास ये जितना कर सकता था इसने इतना किया है, लेकिन ये हार गया, क्योंकि हमेशा जीत सच्चाई की होती है। आज आप रिमांड पे ले गए थे, आपको रिहा कर दिया गया, किस वजह से? उन्होंने रिमांड के लिए पूछा था कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने सारी चीजों को देखते हुए ये 12 में से एक भी धारा प्रूफ नहीं कर पाए। उस सब को देखते हुए और मेरे एडवोकेट ने जो ग्राउंड्स उनको बताए हैं, उनके बिहाफ पर मेरा रिफ्यूज हुआ है और मुझे न्याय मिला है। कोर्ट के इस फैसले के बाद से पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। जो विवेचक हैं उसके साथ साथ जो अन्य टीम है उसको आला अधिकारियों ने तलब किया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या वजह थी कि कोर्ट में जाने के बाद ये पूरा मामला इस तरह से धराशायी हो गया और कोर्ट ने रिमांड लेने से मना कर दिया। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। सबका राजा आरती और मसाला।